क्या कहते हैं, क्यों ये संकट आने वाले हैं, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाएं हर किसी को हैरत में डालने पर मजबूर कर देती हैं। इन खगोलीय घटनाओं का जितना सीधा संबंध विज्ञान से है, उतना ही सीधा वास्ता ज्योतिष से भी है। खासतौर पर मार्च में दो बड़ी खगोलीय घटनाएं होने जा रही हैं, जिसे लेकर ज्योतिषियों ने चिंता वाली बात कही है। दरअसल मार्च के महीने में 15 दिन के अंदर दो बड़े ग्रहण लगने वाले हैं। ये ग्रहण तबाही, विनाश और बर्बादी का संकेत दे रहे हैं। 14 मार्च को होली वाले दिन चंद्र ग्रहण होगा। 29 मार्च को शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। एक पक्ष में दो ग्रहण विनाश, तबाही का संकेत देते हैं। इसके दुष्प्रभाव का असर राजा, प्रजा दोनों पर होता है। यह स्थिति पूरे विश्व के लिए भयंकर होने वाली है। अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति और विकट हो सकती है। भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। दुनिया भर में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं भी बड़ा संकेत दे रही हैं। जान माल की हानि की स्थिति बनती नजर आ रही है। मार्च के महीने में एक साथ दो ग्रहण हो रहे हैं। 29 मार्च को फिर सूर्य ग्रहण होगा। तो यानी कि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होगा। तो एक महीने में शास्त्र कहते हैं दो ग्रहण पड़ जाएं, तो वो बहुत विनाशकारी चीजों को, बहुत अप्रत्याशित घटनाओं को, प्राकृतिक घटनाओं के कारण बनते हैं। एक पक्ष में दो ग्रहण, एक पाख दो गहना, न राजा बचे न सहना। तो इससे, इसके प्रभाव से, इसके दुष्प्रभाव से न तो राजा बचती है, न उसकी जनता यानी सेना यानी प्रजा बचती है। तो ये जो स्थिति होगी, ये बहुत भयंकर होने वाली है संपूर्ण विश्व के लिए। आप देख ही रहे हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध कई जगह चल रहे हैं। ये स्थिति और विकट हो सकती है। समय समय पर जो आजकल भूकंप वगैरह आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं आ रही हैं, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। तो इस तरह की चीजें, जान माल की हानि की स्थिति जो है ऐसे में जरूर बनती है। 15 दिनों के भीतर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का होना ज्योतिषियों के लिए बड़ी चिंता का कारण है। ये चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो लगता है तबाही के संकेत भी मिल रहे हैं। विश्व भर में अलग अलग देशों के बीच जंग हो रही है। कभी कश्मीर, कभी हिमाचल, तो कभी उत्तराखंड में बर्फीले तूफान आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भयानक जल प्रलय की आहट हो रही है। कभी नेपाल, कभी भारत, कभी पाकिस्तान में धरती भूकंप से हिल रही है। पहाड़ों पर भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। अब लगातार होने वाले दो ग्रहण भी बड़े संकेत दे रहे हैं। भारत में भले ही ये ग्रहण नहीं दिखेंगे, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा। ज्योतिषी कहते हैं कि दो ग्रहणों के नुकसान से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेंगे, ये बात सच है कि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेंगे, इसलिए इसका जो है प्रभाव नहीं माना जाएगा, सूतक नहीं माना जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये दिखाई देगा। तो जब कहीं पूरे विश्व में किसी भी कोने में ये दिखाई देगा, तो उसका प्रभाव वहां ज्यादा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका प्रभाव एकदम नगण्य है। इसका कहीं ना कहीं भौगोलिक स्तर पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जो ग्रहण होते हैं, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में हमारे यहाँ कहा गया कि इसका सबसे पहला प्रभाव हमारी सृष्टि पर आता है, फिर उसके बाद मनुष्यों पर आता है, प्रकृति के बाद। ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी क्या कहती है? क्या सच में धरती पर बड़ी हानि होने वाली है? क्या ये धरती युद्ध, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और बर्फीले तूफानों का कहर झेलेगी? विषय ज्योतिषियों की शोध का है, लेकिन इतना जरूर है, इस महीने आसमान में होने वाली दो बड़ी खगोलीय घटनाएं कुछ बड़ा संकेत दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या वाकई में जिस तरह की ज्योतिषीय गणना कह रही है कि ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो दोनों एक महीने में पड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ना प्राकृतिक लिहाज से ठीक हैं और ना देश दुनिया के लिए ठीक है? क्या वाकई में ऐसा कुछ छिपा है भविष्य के गर्भ में? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो कि इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हो रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। पवन सिन्हा जी ज्योतिषाचार्य हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और आचार्य प्रमोद मिश्रा हिंदू धर्म गुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन सिन्हा जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ
कुछ कैलकुलेशंस हैं। अभी इसी महीने, मार्च का महीना है, 14 तारीख होली का दिन है, उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। उसके बाद इसी महीने के आखिर में 29 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। और कुछ ज्योतिषीय कैलकुलेशंस ऐसी कह रही हैं कि एक महीने में ये दोनों चीजें पढ़ना ठीक नहीं है और कुछ गलत होने का ये इशारा है। आप किस तरीके से देखेंगे इसको? धन्यवाद पुनीता जी। जी। देखिए, सबसे पहली चीज, 14 तारीख को बहुत से लोग कह रहे हैं होली पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 14 तारीख को दुल्हनी है, रंग खेलते हैं, 13 को नहीं पड़ रहा है, ये 14 को पड़ रहा है, इसलिए होली पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका कोई सूतक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि 29 तारीख को ये ग्रहण फिर पड़ रहा है, लेकिन 29 तारीख को भी इसका कोई सूतक नहीं, क्योंकि भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए सीधे रूप से भारत प्रभावित होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, अमेरिका पर इसका प्रभाव है, यूरोप पर इसका प्रभाव है, तो वहां के प्रभाव से, क्योंकि हम एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रहते हैं, तो वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी होता है तो एक दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो यूरोप में और अमेरिका में, और जैसी इक्वेशंस बन रही हैं यूक्रेन को लेकर, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी समस्या वहां शुरू हो और उसका प्रभाव भारत में पड़ना शुरू हो जाए, या भारत के लोग जो वहां रह रहे हैं उन पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि वह भी भारत की समस्या है और इस सरकार ने भारतीयों को हमेशा बाहर से आपदा के समय निकाला है, तो उससे ये परेशानी होगी। लेकिन एक चीज मैं फिर भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि भूमि दरकेगी जरूर, भूमि दरकेगी जरूर। 6 महीने के अंदर अंदर भूकंप के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। भारत में ये यद्यपि कम है, लेकिन बाहर ये संकेत अधिक है। दूसरे, बादल फटने की और अचानक कहीं पर फ्लड आने की, बाढ़ आने की संभावनाएं बहुत मजबूत है। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना होगा। अपनी पूजा में भारत के लिए सुरक्षा मांगते रहे भगवती से, तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका ये प्रभाव पड़ेगा अवश्य, इतना तो मैं जरूर मानता हूं। सीधा भारत प्रभावित नहीं होगा, ये एक अलग बात है। एक चीज मैं और यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो ग्रहण है, खास तौर से जो चंद्र ग्रहण है, जो 14 तारीख को पड़ेगा, ये ग्रहण कुछ बीमारियां लाता है, तो हम सबको सावधान रहना पड़ेगा इन्फेक्शन से, फ्लू से। यद्यपि कोई ऐसी संकट की बात नहीं है, तमाम दवाइयां हैं, थोड़ी सी दवाइयों से भी ठीक हो जाते हैं लोग, तो लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा। इधर उधर का गंदला खाना, ये सब खाने से हमें बचना होगा। 6 महीने का परहेज हम सबको करना होगा। बाकी स्त्रियां आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्रेग्नेंट विमेन पर। जी, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी के पास चल रहा हूं। आचार्य जी, जब से हमने इस साल में एंटर किया है 2025 में, उसके बाद हमने एक के बाद एक इस तरह की चीज़ें देखी हैं। कहीं धरती डोल रही है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में भूकंप आया था और बिल्कुल पास में यहीं दिल्ली में ही इसके भूकंप का केंद्र था। एवलॉन्च आ रहे हैं, बर्फीले तूफान आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमने देखा, तेलंगाना में हमने देखा कि वहाँ पर टनल में काम चल रहा था, तो वहाँ कैसे अभी तक मजदूर नहीं निकल पाए हैं। उत्तराखंड में हमने देखा था कि पिछले दिनों धरती डोली। उत्तरकाशी में तो बल्कि एक हफ्ते तक लगातार रोजाना भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे। तो क्या ये किसी तरह का ये संकेत दे रही हैं ये चीजें कि आगे आने वाला वक्त ठीक नहीं है? बल्कि इस साल तो गर्मी को लेकर भी प्रेडिक्शन है कि और सालों के मुकाबले इस साल गर्मी प्रचंड होगी। क्या इनका कोई कनेक्शन है आपस में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमन। हमारी सिन्हा जी हैं, आज काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है, दर्शन हो रहा है जी। तो रोहित जी, मेरा कहना ये रहेगा कि वर्ष के प्रारंभ में जिस तरह से संकेत मिला, और वो सुबह का समय था, मैं भी उस समय पूजा कर रहा था, जिस समय एक अलग आवाज के साथ, और शायद ये इस तरह का भूकंप हमने पहली बार देखा था कि एक बड़े वाइब्रेशन के साथ एक भूकंप आया है और काफी देर तक जो है धरती को कपाया उसने, जिसका केंद्र बिंदु जो है दिल्ली ही रहा है, राजधानी ही रही है, जो कि भारत की राजधानी है। अब यहाँ पर देखने का विषय यह है कि इस वर्ष में, यानी फाल्गुन और चैत्र मास को जोड़ते हुए दोनों ग्रहण का प्रवेश हो रहा है। सूर्य और चंद्र दोनों ही आसपास का ग्रहण आ रहा है, तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं से विश्व स्तर को देखा जाए या देश को भी देखा जाए तो दोनों को प्रभावित करेगा। हाँ, रही बात की उसके किरणों की, उसकी रश्मियों की, तो उसका प्रभाव भारत पर नहीं है। न चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, न सूर्य ग्रहण का प्रभाव है, ऐसा भारतीय पंचांग कहता है, जो भौगोलिक गणना कहती है। लेकिन सूर्य पर प्रभाव है, चंद्रमा पर प्रभाव है,
तो उसकी कहीं ना कहीं किरणों का प्रभाव धरती पर आता है। तो जो भी ये धरती पर प्रभाव पड़ेगा तो बिल्कुल उसके जो भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे वो दंगे फसाद हो, चाहे नेताओं को संकट हो, या ऐसे बड़े बड़े जो धर्म युद्ध होते हैं, देश युद्ध होते हैं, इन पर प्रभाव हो, ये बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि उसका जो है जब कहते हैं ग्रहाधीनम जगत सर्वम, जब ग्रहों के अधीन पूरा संसार है तो उसका प्रभाव, जब ग्रह प्रभावित होता है तो बिल्कुल संसार प्रभावित होता है, सृष्टि प्रभावित होती है, प्रकृति प्रभावित होती है। और जब प्रकृति प्रभावित होती है तो प्रकृति के द्वारा जीने वाले जो जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हैं या और भी जीव हैं, प्रभाव सब पर ही पड़ता है। तो रोहित जी, मुझे लगता है कि इसका प्रभाव बिल्कुल भारत देश पर पड़ेगा, जहां जहां पर इसकी किरणें हैं, जहां जहां पर इसका प्रभाव जाएगा ग्रहण का, लेकिन भारत पर भी कहीं ना कहीं इसका अंश आएगा, क्योंकि ये संकेत कुछ पहले भी मिल चुके हैं। तो ज्योतिषीय गणना ये कहती है कि इसका असर भारत पर भी कुछ न कुछ आएगा। हाँ, रही बात एक आध्यात्मिक दृष्टि से कि इसका मानना, जानना, समझना, या सूतक का प्रभाव कितने बजे, जैसे कि कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे का सूतक होता है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे का सूतक होता है, तो ये सूतक का प्रभाव मान्य नहीं है, ऐसा पंचांग कहता है, क्योंकि उसका असर भारत पर नहीं है तो सूतक का मान्य नहीं होगा। लेकिन भविष्य को देखते हुए जो भी आदरणीय सिन्हा साहब ने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर से कोई बड़ी घटना घटने के संकेत हैं, तो ये सत्य है कि घटनाएं कहीं ना कहीं संकेत अपना दे रही हैं। ठीक जी है। रोहित जी। पवन सिन्हा जी, कोविड के बाद से लोगों के मन में एक डर रहता है, और फिर चाइना से भी इस तरह की खबरें आती हैं। आजकल भी इस तरह की खबर तैर रही है कि चाइना में जो अस्पताल है वो कब्रिस्तान बन गए, और फिर से कोविड-19 का एक नया वायरस जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। अभी पिछले कई दिनों में हमने इस तरह की खबरें सुनी। तो क्या ये सूर्य और चंद्र मिलकर किसी महामारी का संकेत तो नहीं दे रहे हैं आने वाले वक्त में? ऐसा तो कुछ नहीं है? भारत पर उसका असर बहुत कम होगा, लेकिन ये देश दुनिया में फैलेंगे जरूर, ये फैलेंगे अच्छा। जरूर। और आचार्य जी ने भी मेरी बात को मान्यता दी है, धन्यवाद उनका, कि और जो पंचांग का जिसका उन्होंने उल्लेख किया है ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो कहीं ना कहीं ये फैलेगा जरूर, जिसका मैंने अभी संकेत भी दिया था कि फ्लू, पेट की खराबी, सर दर्द आदि ये समस्याएं जो इन्फेक्शन से होती हैं ये होंगी। तो इसमें यदि पानी पीने में केयर करते हैं, खराब जगह से हम भोजन ना करें, शुद्ध भोजन यदि करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से हम सबको लाभ इससे होगा। 6 महीने की बात है, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ और, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी हम देख रहे हैं कि मतलब युद्ध का संकट भी दुनिया पे बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है। चाहे वो मिडल ईस्ट में हम देखें कि किस तरीके से संकट पिछले दिनों देखा था, इजराइल ईरान के बीच टकराव हम देख ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच टकराव हुआ, इस तरह की नौबत वहाँ पर बन रही है। क्या किसी भीषण युद्ध, क्या बड़ी लड़ाई छिड़ने का संकेत तो नहीं है? क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई का क्या हुआ इतने साल हमने देखा, वो हश्र सबको मालूम है। बिल्कुल रोहित जी, जैसे कि कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में 2 ग्रह ऐसे हैं, ये सूर्य और चंद्रमा, ये नारायण के नेत्र भी माने जाते हैं। और कथाओं के माध्यम से, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोगों ने सुना है, आपने भी बिल्कुल सुना होगा इस विषय में, कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकलता है, उस कलश को लेकर के युद्ध होता है। उसमें जब भगवान नारायण को दूसरा रूप लेना पड़ा, यानी मोहिनी का अवतार लेना पड़ा, उस अवतार के माध्यम से अमृत का वितरण होता है। उसमें स्वर भानु नाम के राक्षस ने, दैत्य ने अमृत पान किया। भगवान ने उसका धड़ को और सिर को अलग किया, जिसमें राहु केतु दोनों ग्रह बनते हैं। आज उन्हीं के द्वारा, जो कथाएं कहती हैं, भागवत कहती है, उसके द्वारा आज ग्रहण का जो लगता है उसी बदला को लेने के लिए राहु बार बार अपनी ग्रह स्थितियों को देखते हुए, राशियों को देखते हुए आज भी अपना प्रभाव डालता है सूर्य और चंद्रमा पर। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष के 2 नेत्र हैं ये, सूर्य और चंद्रमा, और जब दोनों ही प्रभावित होते हैं तो कहीं ना कहीं विश्व स्तरीय ऐसे योग बन जाते हैं। और जैसा कि अभी आदरणीय ने कहा भी, सिन्हा साहब ने, कि जो है 6 महीने के अंदर अंदर, चाहे वो रोग को देखा जाए, चाहे बड़े ऐसे स्तर को देखा जाए, युद्ध आदि को देखा जाए, तो बिल्कुल ये संकेत मिलते हैं और विश्व स्तरीय मिलते हैं कि जिस तरह से भाई लड़ाइयां छिड़ रही थी, चल रही थी, उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। कहीं ना कहीं शंकाएं ऐसी हैं, क्योंकि जब ग्रह प्रभावित होता है तो उसका असर लगभग एक अर्धवर्ष तक रहता है, अर्धवार्षिक समय तक रहता है उसका असर। इसीलिए लगभग 6 महीने तक का असर दिया जाता है कि हाँ, बिल्कुल बीच में सावधान रहने की जरूरत होती है। चाहे जैसे कि आदरणीय ने कहा कि वो रोग और समस्याओं को लेकर के हो, या मैं कह सकता हूँ इस चीज को कि हाँ, वो चाहे विश्व स्तरीय युद्ध को लेकर के हो, तो यहाँ पर सावधान तो रहने की जरूरत ही है। लेकिन फिर भी
ग्रह अपना प्रभाव जब दिखाता है तो कई बार सावधानी भी रहते हुए और सावधान रहते हुए भी हम लोग असावधानी हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तो फिलहाल रोग और समस्याओं को देखा जाए, संक्रमण को देखा जाए, क्योंकि ग्रहण का नाम एक संक्रमण भी है, तो इसको देखा जाए तो वहां सावधानी की जरूरत है। बाकी जो देश की समस्याएं हैं, विश्व स्तरीय समस्याएं हैं, वो तो कहीं ना कहीं शंकाएं हैं कि हाँ 6 महीने के अंदर एक बड़ी घटना एक बड़ा रूप ले सकती है, ये शंकाएं हैं रोहित जी। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और अलर्ट करने के लिए कि